मामा मामा मैं रेत है। पापा का है, मेरी चॉकलेट लेने का है क्या? क्या तुम वाकई में अक्षय की पत्नी हो? देखो देखो, झूठ मत कहना प्लीज, सच कहना। अगर तुम किसी चीज के लालच में ये सब कर रही हो तो बता दो, मैं वो चीज तुम्हें दे दूंगी। पर मेरे अक्षय की दूसरी पत्नी बनकर उन्हें बदनाम मत कर। प्लीज मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। देखो ममता, मैं खुद तो तुम्हें कोई सबूत नहीं दे सकती, पर अगर तुम्हें कोई सबूत चाहिए तो तुम हॉस्पिटल के पेपर्स चेक कर लो। उन पर खुद अक्षय ने मेरे पति के तौर पर साइन किया है। मेरी और अक्षय की शादी 5 साल पहले हुई थी, 25 सितंबर। मेरे परिवार वाले अक्षय और मेरी शादी को स्वीकार नहीं कर पाए। इस वजह से हमें ये रिश्ता दुनिया से छुपाना पड़ा। तुम्हारी इस बात का विश्वास मैं तब कर सकती हूँ अगर अक्षय खुद मुझसे ये कहे कि तुम उनकी पत्नी हो। लेकिन अक्षय तो वो जिंदा है। उन्हें कुछ नहीं हो, वो एकदम ठीक है और वो जरूर लौट कर आएंगे। वही आकर बताएंगे कि तुम जो कुछ कह रही हो झूठ कह रही हो, क्योंकि अक्षय की सिर्फ एक ही पत्नी है जिससे उन्होंने वादा किया था कि उसका साथ जिंदगी भर निभाएंगे, और वो पत्नी मैं हूं। मैं, तुम नहीं। क्योंकि सिर्फ अक्षय ही है जो बता सकते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, और सिर्फ वही है जो बता सकते हैं कि ये मासूम बच्चा उनका है या नहीं। सत्या, अगर तुम वाकई में सच बोल रही हो तो तुम्हें अक्षय के लौटने का इंतजार करना ही होगा। पता नहीं किसकी नजर लग गई ना हमारे घर को। फिक्र मत कर मासूमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके? हिम्मत रखो मासूमा। जानती हो मेरे बाबूजी क्या कहा करते थे कि जब कोई मर जाता है तो आसमान में जाके तारा बनकर चमकने लगता है। ताकि वो अपने परिवार वालों पर नजर रख सके, उन्हें हर बुरे साए से बचा सके। पर देखो मासूमा, देखो आसमान कितना साफ, एक भी तारा नहीं चमक रहा। इसलिए मैं कहती हूं तुम्हारे भैया जरूर वापस आएंगे। उनकी वजह से हमारी जिंदगी में जो रोशनी है वो इतनी आसानी से नहीं बुझ सकती।
सत्या जो कुछ भी कह रही है ना, एकदम झूठ है। जब तुम्हारे भैया वापस आएंगे तो वो हमें बता देंगे कि वो झूठी है, इसके सिवा और कुछ नहीं। भाभी, हम तो चाहते हैं कि आपकी उम्मीद सच साबित हो। क्यों सर? हाँ मासूमा, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। डोंट वरी ममता, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। ओके। अरे तुम लोग यहाँ बैठे, बाबूजी तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। चल चल। अक्षय, तुम हमेशा कहते थे ना कि ममता तुमसे बहुत प्यार करती है, और मैं हमेशा कहती थी कि नहीं, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन आज मुझे ये एहसास हो गया है कि ममता का प्यार तुम्हारे लिए बहुत ही ऊंचा है। देखो, उसने तुम्हारे आने की आस में ही दिया जलाया है। मैं किसी भी कीमत पर इस दिए को बुझने नहीं दूंगी। काश उसकी आस सच हो। पता नहीं क्यों, पर उसके विश्वास में मुझे भी यकीन करने को मन करता है। ममता के साथ साथ मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी अक्षय। अब हमें जो भी फैसला लेना है मिलजुल कर लेना है, क्योंकि मेरे लिए तय कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है कि क्या सही है और क्या गलत। जहां तक मुझे लगता है ये औरत झूठ नहीं बोल रही होगी, क्योंकि अपने सुहाग के बारे में कोई झूठ कैसे बोलेगा। वैसे भी झूठ मूठ विधवा बने रहना कोई खेल तो नहीं है ना। तनिषा प्लीज प्लीज चुप रहो। मेरे अक्षय भैया अपने परिवार को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। हाँ, पर फिर ये औरत किस मकसद से आई होगी पता नहीं, लेकिन उसे देखकर तो नहीं लगता कि वो किसी लालच की वजह से आई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आप इन बच्चों की बातों पर मत जाइए। मेरा दिल कह रहा है कि वो औरत झूठ बोल रही है। हरिओम हरिओम। हालात की वजह से कितनी बुरी तरह फंस गए हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब और कितनी देर तक यूं ही अंधेरे में जीते रहेंगे हम। मैं तो सही और गलत के बीच में उलझ गया हूं। जहां देखता हूं एक नया सवाल खड़ा होता है। जब मैं आपसे कह रही हूं कि उस औरत में कोई सच्चाई नहीं है, तो आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? देखो दमयंती, हो सकता है जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सच है। हो सकता है कि सत्या इस घर में सिर्फ अक्षय की मौत का फायदा उठाने आई हो, लेकिन फिलहाल हमें जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ कर उठाना है। आप ठीक कह रहे हैं बाबूजी, हमें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त लेना होगा। और वैसे भी सत्या सिर्फ 13वें तक रुकना चाहती है। अगर उसके मन में खोट या लालच ना हो तो हम उसे मेहमान की तरह इस घर में रख सकते हैं। हरिओम हरिओम। चलो मान लेते हैं कि 13 दिन वो सत्या यहाँ रह चुकी, उसके बाद हम उसे घर से निकाल देते हैं।
उसके जाने के बाद अगर ये साबित होता है कि सत्या वाकई में अक्षय की पहली पत्नी है, तो क्या करेंगे? बिरादरी में किसको मुंह दिखाएंगे? दोनों ही हालत में हमारी ही बदनामी होगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? बस, अब मुझे इस मुद्दे पर और कोई बहस नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं पता कि वो औरत सच्ची है या झूठी, लेकिन जब तक उसका और अक्षय का कोई संबंध साबित नहीं होता, वो इस घर में नहीं रहेगी। सत्या, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। इस घर में आकर तुमने बहुत सी परेशानियां बढ़ाई हैं। पहले से हमें काफी तकलीफें थी, अब और नहीं सहा जाता। इसलिए तुम्हारी और हमारी भलाई इसी में है कि तुम इस घर से चली जाओ। माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इस घर में सिर्फ 13 दिन के लिए आश्रय दे दीजिए, सिर्फ 13 दिन की मोहलत। उसके बाद बिना किसी से कुछ कहे मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे माँ जी। बस, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, और ना ही मैं ये जानना चाहती हूँ कि अक्षय के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता रहा है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इसी वक्त तुम अपने बच्चे को लेकर इस घर से चली जाओ। विनती करती हूँ तुमसे, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। भगवान के लिए यहां से चली जाओ। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। अगर आपको यही लगता है तो मैंने कहा ना तुमसे, इसी वक्त चली जाओ। तुम्हारी और हमारी भलाई इसी में कि तुम इस घर से चले जाओ, कि तुम इस घर से चले जाओ, कि तुम विनती करती हूँ तुमसे, विनती करती हूँ तुमसे, विनती कर। दोबारा इस घर में कदम मत, दोबारा इस घर में कदम मत रखना, इस घर में कदम मत रखना। भगवान के लिए यहाँ से चली, भगवान के लिए यहाँ से चली, भगवान के लिए यहाँ से चली, भगवान के लिए यहाँ से चली। मम्मा 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 मम्मा, ये इसे क्या हो गया है? पता नहीं क्या हो गया इसे। भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी हो गई। सिट बेटा, जरा डॉक्टर को फोन करो। जी बाबू जी। मम्मा पता नहीं क्या हो गया इसे। उठो उठो मम्मा। हेलो डॉक्टर। अक्षय ने वादा किया था कि वो आरती के बाद सबको सब कुछ बता देगा, लेकिन मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताऊं तो ये सच्चाई किसको बताऊं, कैसे बताऊं, क्या करूं मैं? सर, क्या कह रहे हो तुम? कौन सी सच्चाई? वो मासूमा। हेलो। हाय। कहाँ है पेशेंट? अंदर डॉक्टर।
नहीं चला। हे डॉक्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मेरी पेशेंट रह चुकी हैं शायद। जी हाँ, आप ही के हॉस्पिटल में। ओह यस, याद आया, आप मिसेस सत्या। ऑल राइट, आई रिमेम्बर। आपका शायद एक्सीडेंट हो गया था और आप हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। देखिए, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और ये कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप लोग इन्हें ये दवाइयाँ खिलाते रहें। देखिए, पेशेंट अभी भी काफ़ी कमज़ोर है, इन्हें आराम और देखभाल की ज़रूरत है। मिसेस सत्या, घबराने की कोई बात नहीं है। आप जितना खुश रहेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम फिज़िकल कम, साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। ओके, अब मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ।